बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम थाई लॉटरी का हिसाब यहाँ पर निकालेंगे। दोस्तों, सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि थाई लॉटरी ना तो कंप्यूटराइज्ड गेम है और ना ही ये किसी कुलिये कानून के तहत चलती है, लेकिन चूंकि इस हिसाब का तल्लुक इल्म जफर से है और ये इल्म जफर के तहत और कंप्यूटराइज्ड तरीके के तहत काम करता है, इसलिए थाई लॉटरी को भी ये मुकम्मल तौर पर अहाता करता है, बशर्ते कि थोड़ा सा इस पर गौर किया जाए और इसकी पहली चाल को दुरुस्त रखा जाए। अगर दोस्तों पहली चाल दुरुस्त रख ली जाए तो ये हिसाब आपको 100% दुरुस्त रिजल्ट देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, सबसे पहली गुजारिश आप दोस्तों से ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि निकले हुए हिसाब और उसमें से बरामद होने वाले तमाम नंबर आपके मोबाइल पर हर ड्रा पर बराह रास्त पहुँच जाए। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पहले पिछला ड्रा जो कि 8894 वाला गुजरा है, जिसमें से 09 विन हुआ, तो इसको एक दफ़ा इसी हिसाब के तहत निकाल कर देखते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटराइज्ड हिसाब है। तो इसके रिजल्ट के मुताबिक हम फिर अगला हिसाब भी आपको निकाल कर देंगे। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए भाइयों तो परेशान नहीं होना, मेहरबानी फरमाकर वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस हिसाब को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। दोस्तों याद रखें, इस हिसाब में हर ड्रा पर सिर्फ 2 जगह ऐसी होती हैं जहां पर तब्दीली होती है, और वो अगर आप अच्छी तरह से जान जाएं कि हर ड्रा में जो तब्दीली वाक़या हुई है वो क्या हुई है, तो बाकी का हिसाब वैसे ही रहता है और उसमें कतन कोई तब्दीली नहीं होती, और उन्हीं कवानीन और कायदों के तहत बाकी हिसाब को आपने निकाल लेना होता है। पहली तब्दीली हमेशा दोस्तों यहाँ पर होती है जब आप पहली चाल को यहाँ से कन्वर्ट करके दूसरी तरकीब में लेकर आते हैं। अगर आप ये दुरुस्त कर लें तो बाकी का हिसाब खुद ब खुद दुरुस्त होता हुआ आपको मुकम्मल आंकड़ों तक ले जाएगा। और दूसरी जो तब्दीली वाक़या होगी वो कोड और कोड में से वन टच नंबर निकालने के मुतल्लिक है, वो इंशाल्लाह हम आगे चलकर आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले सबका हिसाब निकाल कर देखते हैं। फर्स्ट में 09 पास हो गया और सेकंड में हमारे पास 16 और 76, ये 2 आंकड़े दोस्तों पास हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम आने वाला हिसाब भी निकालेंगे और यहाँ पे आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से वही गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया, इस तरह से फर्स्ट और सेकंड नंबर इस डब्बी में से एक फर्स्ट और 2 सेकंड नंबर पास हो गए, 16 और 76 का आंकड़ा और 09 का फर्स्ट आंकड़ा।
ये दोनों तीनों नंबर इस डब्बी में से पास हो गए। तो अब दोस्तों हम अगली वीडियो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं थाई लॉटरी के अगले हिसाब से। यहाँ से हम आपको इसी तरह और इन्हीं कवायद के तहत अगला हिसाब निकाल कर दिखाएंगे। सिर्फ चाल में तब्दीली वाक़ होगी दोस्तों, क्योंकि इसका हिसाब डिफरेंट है और इसका हिसाब डिफरेंट है। यहाँ पे तब्दीली वाक़ होगी और बाकी हिसाब इन्हीं कवायद और इन्हीं कवानीन के तहत आगे लेकर जाएंगे और इसी तरह से डब्बी बरामद होगी दोस्तों। और इस डब्बी में से वन टच नंबर कैसे निकालना होता है और एक ही नंबर निकालने का तरीका और उसकी जजर हम आपको आपके मोबाइल पर सेंड कर देंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे इन नंबरों में से किसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम आपके नंबर पर बराह रास्त यहाँ से जजर निकली हुई आपको सेंड कर दिया करेंगे दोस्तों। हमारी तरफ से गिफ्ट होगा। हमारे साथ रब्ता करने के लिए ये हमारे दो नंबर मौजूद हैं दोस्तों व्हाट्सएप के लिए। इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये थाई लॉटरी का हिसाब निकाल कर। इस बार दोस्तों थाई लॉटरी का हिसाब निकालने के लिए चाल को हमें बनाना होगा। पहले 49 और इसके बाद दूसरा इसका ये जो हिस्सा है इसको हमें 59 करना होगा या इसको हमें 40 करना होगा। दोनों तरह से ठीक आएगा। अगर 40 कर लें इस तरफ से तब भी ठीक आएगा, इसको कर लें तब भी ठीक आएगा, और अगर इसको 59 कर लें तब भी ठीक आएगा। तो दोस्तों अब तरकीब 3 निकालते हैं। यहाँ पर तफसील तो ज़्यादा बयान नहीं की जाएगी। देखें 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब आ जाएं इस तरफ 5, 6, 7, 8 और 9। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ से 4 या 5 या 3 अदद लेकर 4 तरकीब में जाना होता है दोस्तों। तो 2, 2, 4 और 2, 6 हमारे पास हैं, इसलिए दरमियान के 5 अदद यहाँ से उठा लिए, सॉरी 4 अदद उठा लिए, 2 को छोड़ दिया दाएं बाएं के। यहाँ पे हमारे पास 5 अदद मुकम्मल हैं। ये पांचों के पांचों यहाँ पे हमने उठाकर लिख लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जमा ज़रब का अमल किया जाएगा। 4 हो तो ये दरमियान में और 5 हो तो ये वाले अद्दों को आपस में पहले जमा किया जाएगा। जमा की हासिल ख़त्म और बकिया लिखा जाएगा और ज़रब मुकम्मल दर्ज की जाएगी। तो 6 और 7 को जब जमा किया तो ये बन गए दोस्तों 13 और 13 का 3 लिखा, हासिल को छोड़ दिया और इसको एक दफ़ा ज़रब दी, ये बन गए 42 पूरा दर्ज किया। इसी तरह से अब इनको जमा ज़रब करेंगे। 8 6 14 का 4 लगा लिया, एक छोड़ दिया, 8 6 48, 48 पूरा दर्ज किया। अब तरकीब 6 में इन दोनों तरकीबों को एक सतर की सूरत में यहाँ पे लिख लें 5 6 7 8 3 4 और 2। और इसके आगे दोस्तों ये सतर भी यहाँ पे तहरीर कर लें 5 6 7 8 9 और 4। 8 चूंकि हमारे पास पहले मौजूद है इसलिए इसको छोड़ दें। साथ में इस सतर को ऊपर रखें। ये जो हिस्सा यहाँ से निकल के आया दोस्तों ये इकाई का हिस्सा है, इसको ऊपर रखें 5 6 7 8 3 4 और 2। और इस हिस्से को ये जो दाई का हिस्सा निकल के आया है इसको नीचे रखें 5 6 7 8 9 और 4। तो अब दोस्तों तरकीब 8 में हम इनको वही अमल करते हैं जैसा कि यहाँ पे हमने किया था। डेवड़ा निकालने के लिए सबसे पहले इनको आपस में मल्टीपल किया तादाद के हिसाब से। तो ये 2 2 4 2 6 और एक 7 अदाद ऊपर हैं, 6 अदाद नीचे हैं। 7 को 6 से ज़रब दी तो ये 42 हुए। यहाँ पे हमने 42 लिख लिया। अब सिर्फ ऊपर वाली ए सतर को एक दफ़ा डबल करके यहाँ पे हमने तहरीर करना होता है और ज़ीरो का भी हिसाब रखना होता है दोस्तों। तो इसमें 7 अदद हैं, 7 को 7 से जब जमा किया ये 14 हो गए, ज़ीरो नहीं है इसलिए एक मज़ीद जमा किया इसी तरह से और ये 15 हो गए। यहाँ पे 15 लिखा और तरकीब 9 में इसको इस तरह से जमा कर लिया दोस्तों 5 2 7 4 और एक 5, ये आ गया 57। अब इसका हमने डेविडा निकालना है दोस्तों 57 का। तो 57 का जब हम डेविडा निकालेंगे तो ये आएगा 85 सही 1/2। डेविडा निकालने का तरीका दोस्तों ये है, ये 57 का आध इसमें मज़ीद जमा कर लें, यानी इसके अंदर 28 अगर आप मज़ीद जमा करें तो ये बन जाता है 85 सही 1/2। एक को आपने इस तरह से ईसाई में लिख लेना है। अब चूंकि हमारे पास डेविडा दोस्तों
81 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब है इसी तरह से हमें ये सतरें भी तब्दील करना होगी जैसे पिछले हिसाब में करना पड़ी थी। तो आइए तरकीब 11 में हम इनको तब्दील करके लिखते हैं। तो वो अदाद जो इनके अंदर अंदर नहीं है वो यहाँ पे पहले लिखे। एक पहली सतर के अंदर मौजूद नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 मौजूद है, 9 नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 9 भी लिख लिया। अब आ जाएं, इसके आगे ब्रैकेट का इस तरह से निशान लगा दें और फिर नीचे वाली सतर में से भी वो अदाद निकाल लें जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 और 0 ये मौजूद नहीं है। हमने ब्रैकेट का निशान यहाँ पे डाला। अब उसी तरह से ये जो ऊपर वाले तरकीब 8 के अदाद होते हैं ये हर सूरत में आपने यहाँ पे रखने होते हैं दोस्तों। तो हमारे पास 42 के अदाद हैं, इसलिए 42 को यहाँ पे रखा और इसको आपस में जमा ज़रब करना होता है। चूंकि यहाँ पे जमा ज़रब 1 और 0 हो नहीं सकते, इसलिए 1 को इस 4 से जमा किया तो ये 5 बन गए। अब ज़रब के लिए ये हिस्सा इस्तेमाल करना होगा और इसको भी 4 को साथ ज़रब लें तो 9 चौका 36 हमारे पास दोस्तों आता है इस तरह से। अब आ जाए नीचे पे। नीचे हमारे पास चूंकि 4 अदद हैं ये जमा ज़रब हो सकते हैं, तो दरमियान के दोनों अदाद को पहले जमा किया, 5 हुए, फिर ज़रब किया तो 6 हो गए। अब दोस्तों तरकीब 12 में हम इसको एक सतर की सूरत में इसी तरह से तहरीर कर लेंगे इन आए हुए अदाद को। तो यहाँ पे लिखा 1 9 0 4 2 5 3 और 6। और ये जो सतर है इसको इसके नीचे रखेंगे दोस्तों, 1 2 3 0 5 और 6। तो याद रखें मेरे भाइयों, आने वाले ड्रा में जो आपका फिगर है वो इस सत्र के अंदर है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये नोट कर लें कि आने वाले ड्रा में, थाई लॉटरी के आने वाले इस ड्रा में आपका फिगर इन अदाद के अंदर है और आपका क्लोज जो है वो इन अदाद के अंदर है। और इसमें से जो डब्बी इस तरह से आपकी बनेगी दोस्तों, उस डब्बी में से एक फर्स्ट और 2 से 3 सेकंड इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर सूरत में आपके विन होकर जाएंगे, बशर्ते कि आप इस हिसाब को अच्छी तरह से देख लें दोस्तों। इसमें कोई ऐसी लंबी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। याद रखें जब आप इसका कोड बनाते हैं वहाँ पर और जब आप इसकी पहली ये चाल तरतीब देते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये 2 जगह ऐसी हैं दोस्तों जहाँ पर हमेशा तब्दीली वाक़या होती है हर ड्रा में। अगर आप ये 2 जगह अच्छी तरह से समझ जाएं, और तब्दीली भी ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 6 तब्दीलियाँ हैं जो हो सकती हैं, इसके अलावा 7वीं कोई तब्दीली नहीं है। अगर आप वो 6 की 6 समझ जाएं एक दफ़ा, तो जैसा भी ड्रा आएगा, जैसे भी नंबर आएंगे, आप आसानी से उन्हें कन्वर्ट करके तरकीब 2 में ले जा सकते हैं और आगे का हिसाब उन्हीं असूल, उन्हीं कवायद, उन्हीं कवानीन के तहत चलते हुए आपको डब्बी तक सही लेकर जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आप दोस्तों ने पहले से वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता है ये डब्बी कैसे बनानी है। इन सतरों की डब्बी बना लें और इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी डब्बी बनाकर, कोड निकाल कर और उसकी जज़र लगाकर भी आपको दिखाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो अगली वीडियो को बराह रास्त अपने मोबाइल पर हासिल करने के लिए दोस्तों अभी से चैनल सीक्रेट डायरी को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ शामिल हो जाएं। याद रखें इसके अलावा ऐसा कोई फार्मूला, कोई रूटीन, कोई हिसाब नहीं है दोस्तों जो आपका बेड़ा पार कर सके। और यही वो फार्मूला है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी तौर पर भी ब्रेकेबल नहीं है। हाई लॉटरी बेशक कंप्यूटर गेम नहीं है, लेकिन ये फार्मूला इस पर भी हावी है दोस्तों। और प्राइस बॉन्ड के लिए ये फार्मूला 100% दुरुस्त उसके और उस पर अथेंटिक है, ये तजर्बा शुदा अमर है। तो दोस्तों उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप दोस्त इससे फ़ायदा उठाएंगे और जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उनसे गुजारिश है कि अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम हमारे इस दिए गए इन 2 नंबरों के व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। हम जजरे निकाल कर उन्हें वन टच नंबर के लिए यहाँ से गिफ्ट सेंड करेंगे अपनी तरफ से और बराह रास्त उनके मोबाइल पर सेंड करेंगे। तो दोस्तों इस ऑफ़र को और इस गिफ्ट को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल
माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें दोस्तों। यही वो हिसाब है जो आपके शौक़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाए तकमील तक पहुँचाएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।